सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आपको पता होगा हमने लगातार एनालिसिस करते आ रहे हैं ग्रुप डी की जो शिफ्ट हो रही है उनका। और दूसरी बात यह है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आ रहे एग्जाम में वो जैसे मिल रहे हैं क्वेश्चन वैसे आपको करा रहे हैं। हमने 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया, उससे पहले के एनालिसिस चल रहे हैं अपने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इन शिफ्टों को देखने के बाद आपको, अगर एनालिसिस देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, आप सोचोगे यार एक दो नंबर तो रियल में आपके से एक डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे, डिक्टो आपके डिक्टो एक दो क्वेश्चन तो आपके डिक्टो मिलेंगे, डिक्टो। ठीक है। तो हम, आपको पता, आपका भाई विकास कभी टाइम पास तो नहीं करता बिल्कुल भी। जो लोग 40-40 क्वेश्चन कराने में 2-2 घंटे 1-1 घंटे ले लेते हैं, और आपका भाई 15 या 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता है उसको। ठीक है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो कर लेते हैं, साथ में हम एक्सप्लेनेशन देंगे इनकी साथ साथ में। ठीक है। आज मैंने पीडीएफ अच्छे से तैयार की है आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प मिल सके। ठीक है। तो हम स्लो स्लो करेंगे, आराम से देख लेना। जिस भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना भाई। ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे। ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। दोस्तों, आपको भी पता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यार अपने को वर्ष में जो दिवस आ रहे हैं उनकी थीम जरूर करके जानी है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, है ना। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आयोजन WHO द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन अपना, विश्व जो विश्व 20वें एशियाई खेल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 20वें एशियाई खेल हुए थे ना 2026 का, उनका आयोजन कहाँ हुआ था। उनका हुआ था जापान, एची और नागोया में। जापान, एची और नागोया में। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखना है, एशियाई खेल प्रत्येक वर्ष 4 साल के अंतराल में होते हैं, 4 वर्ष से होते हैं। इनका आयोजन एशियाई ओलंपिक संघ, OCA एशियाई ओलंपिक संघ कराती है। ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 25वें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, आपको पता है। तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित हुए। तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए, के मिलाना इटली के मिलान कोर्टिना में, इटली के मिलान कोर्टिना में। ठीक है दोस्तों। और परीक्षा में पूछा गया है, और पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा। नॉर्वे का पदक तालिका किस देश का रहा शीतकालीन ओलंपिक संघ में, ओलंपिक 2026 में प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा। एक क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, लगातार किस परीक्षा में पढ़ पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आपको पता है मैंने बुक एंड ऑथर की आज मैं करा दूंगा, जो नई नई बुक आ रही है ना उनकी मैं वीडियो लाऊंगा, ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है। आप मेरे को कमेंट कर देना कि आपकी बन पा रहे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। ठीक है। दलित वुमेन एंड द फाइनेंस ऑफ लाइफ, दलित वुमेन द फाइनेंस ऑफ लाइफ की पुस्तिका की लेखक कौन है, लेखिका कौन है। तो इसका कृष्णा दनुजा, कृष्णा दनुजा मेल फीमेल है। ठीक है। कृष्णा दनुजा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वो क्यों अंदर से बार बार रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया है। बुक ऑथर की आज PDF वो लाऊंगा, एक क्लास ऐसी लाऊंगा जिससे आपके जो भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं के लिए पीरियड लीव नीति लागू करने वाला पहले राज्य कौन सा है। तो पीरियड टाइम चलता है उनका, रजोधर्म, उनकी अवकाश करने के लिए कौन, मतलब नीति लागू करने के लिए कौन सा राज्य पहला है, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, पीरियड लीव। ठीक है। करंट अफेयर में राज्य सरकारी योजना को बार बार अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक साथ में लिख भी लिया मैं, कि कौन कौन से टॉपिक को आपको जोड़ देना है, आप फोकस करना है आपको। ठीक है। आपको फोकस करके जाना है। दूसरी बात, आपका चाहे कल हो परसों हो कभी भी हो, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है वीडियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन तूफान ए नार्को हंट किस राज्य द्वारा चलाया गया था। ये चलाया गया था केरल द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका, ड्रग्स नेटवर्क्स पर कार्रवाई, नशा तस्करी पर रोक। ठीक है दोस्तों, नशा मुक्ति कराना। ठीक है, मैंने उद्देश्य ये था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? जस्टिस लीला गिल। जस्टिस लीला गिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यायालय से जुड़े प्रश्न रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, नीचे पिन कर रखा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं लास्ट टाइम पे, ताकि आपका स्कोर बूस्ट होगा 100%। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने ऋण लिया? यानी कि उत्तर प्रदेश ना किस संस्था से ऋण दिया है? जो उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने ऋण दिया? मतलब उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छ वायु है ना, उनका प्रबंधन के लिए विश्व बैंक है ना, उसने ऋण दिया है भाई, ठीक है। ऋण की राशि कितनी है? $299.66 मिलियन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? तो बोले हार्दिक सिंह, ठीक है दोस्तों, हार्दिक सिंह। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? नवनीत कौर। अब पुरुष का महिला दोनों में से एक पूछा गया था, मैंने दोनों करा दिया आपको, ठीक है। आपका रिसर्च कम हो जाएगी, इससे टाइम बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। खेल पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 11वां क्वेश्चन है, भारत का 99वां रामसर साइट स्थल कौन सा है? सेका झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आपको जो भी क्वेश्चन बन रहे, दो तीन तीन क्वेश्चन बनेंगे, तीन क्वेश्चन। कौन सा है? 99वां है। क्या नाम है? सेका झील पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और रामसर साइट से आपको पता है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आपको रामसर साइट का लेक्चर देख के जाना है और करके जाना है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन था? महाराष्ट्र। जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना, ठीक है। ये बायो फार्मा वाला कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको पता है बायो फार्मा की शक्ति योजना क्या है? फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है, फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। बजट 10 करोड़। ये पूछा गया था कल या परसों, क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट, इससे संबंधित योजना रिपीट होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब विज्ञान जनरल साइंस आ गई। अब डेरिवेशन थोड़े बहुत आए थे, उनको करा देता हूँ मैं, रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपको रिवीजन करके दे लास्ट टाइम, ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला था 1/2 mv², ठीक है। और मतलब कि इस पर एक डेरिवेशन बना था, 3 kg, ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा गतिज ऊर्जा क्वेश्चन था, आपको करके जाना है कितने जूल गतिज ऊर्जा होगी, मतलब पता लगा लेना। 3 kg द्रव्यमान तथा 8 मीटर सेकंड वेग वाली वस्तु को गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो आपको 1/2 mv² का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पिच, मैंने आपको कल परसों बताया था आवर्ती से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्वनि वाला चैप्टर तो पढ़ के जाना है। पिच किस पर निर्भर करती है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आवर्ती अधिक पिच अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते थोड़ी बहुत हम। और एथेनॉल प्लस सोडियम अभिक्रिया, एथेनॉल और सोडियम मिलकर क्या करते हैं? एथेनॉल सोडियम मिलकर सोडियम एथेनॉक्साइड हाइड्रोजन गैस, निकलने वाली गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस बनती है। एथेनॉल सोडियम से क्या बनता है? सोडियम एथोक्साइड गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक और प्रकाश की गति में संबंध क्या है? अब आपको ऐसा नहीं इनमें संबंध पूछा है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अपवर्तनांक और प्रकाश की गति में संबंध क्या है? युक्त अनुपाती होता है, N /c/v, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ N क्या है? अपवर्तनांक है, C क्या है? निर्वात है, निर्वात प्रकाश की गति है, माध्यम प्रकाश की गति है, ठीक है दोस्तों, पता चल गया आपको। विषमांगी मिश्रण, मैंने बताया सममांगी विषमांगी मिश्रण आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इजिली क्वेश्चन बन रहा है आपसे, इजिली बेसिक क्लियर होगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपसे। विषमांगी मिश्रण उदाहरण क्या है? मिट्टी और प्लस पानी, रेत और प्लस पानी, ठीक उदाहरण है। और सही उदाहरण क्या है? निलंबन, सही उदाहरण क्या है? निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्पिंडल आकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? स्पिंडल आकार की कोशिका चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, ठीक है, चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है, स्पिंडल आकार की कोशिकाएं चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। एक क्वेश्चन आया था जो विद्युत से संबंधित था, शायद ये क्वेश्चन था, बच्चे ने बताया था मेरे को कि सर
डिक्टो यही क्वेश्चन था मेरे को हिसाब से। विद्युत परिपथ में वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होता है? बैटरी के कारण। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं जो आपको इजीली बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, तो आपको एग्जाम में घबराहट नहीं होगी, आप आसानी से कर लोगे उनके। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको कल परसों बताया था इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको भाई बैठा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के चारों ओर 3D कक्षों में, नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक पे 3D कक्षों में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। और ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन क्या है? अंडाशय से परिपक्व अंडे का बाहर निकलना, अंडाशय से परिपक्व अंडे का बाहर निकलना, यह है ओव्यूलेशन है। ठीक है दोस्तों। संयोजन क्रिया, मैंने संयोजन, वियोजन, अपघटन, अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था कि आपको करके जानी है। दूसरी बात क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, मैंने जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आ रहा है, आपको टॉपिक बता दिया ना ये टॉपिक, तो ये पढ़ के जाना है। ठीक है, अब मैंने नीचे लिख दिया अधिकांश योजनाएं अभिक्रिया उस पर से भी होती है, तो आपको सभी अभिक्रिया पर फोकस कर जाना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का क्या है? CaO COS2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम नेक्स्ट। अब क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी हमने कराए ना। अब आप बोलोगे यार ये भैया ने नया किया है आज, तो भाई आपका भाई आपके लिए नए नए एफर्ट करेगा। जरूरी नहीं चैनल बड़ा हो छोटा हो, एफर्ट अगर अच्छे हो ना तो आपको उसका साथ देना चाहिए। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। ठीक है, अब पूरी क्लास का रिवीजन करा देता हूँ फटाफट में। ठीक है, तो करो। पहला क्वेश्चन था हमारा, जो भी क्वेश्चन आए उनमें से रिवीजन देख लेना आप। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल में, थीम क्या थी? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया खेल 2026 एचीवे नगोया जापान में, शीतकालीन ओलंपिक इटली। प्रथम देश कौन था है? प्रथम स्थान देश का कौन सा है? नॉर्वे देश का है शीतकालीन ओलंपिक में। फ्रीड लीव कर्नाटक में। ऑपरेशन नार्को हंट केरल में, किसके लिए? नशो मुक्ति के लिए। 99 रामसर साइट स्थल कौन सी है? रेखा झील, शेखा झील। ठीक है, मैंने करवाया था आपको शेखा झील वाली। कहाँ है? अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ राज्य जल पुरस्कार महाराष्ट्र में। आपका रिवीजन हो गया, इसमें से क्वेश्चन भी आ गए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, बायोफार्मा वाली शक्ति 10 करोड़ रुपये, और गतिज ऊर्जा का 1/2 MV²। पिच आवृत्ति बराबर होती है। ठीक है, जितनी पिच बढ़ेगी उतनी आवृत्ति। एथेनॉल प्लस सोडियम का हाइड्रोजन गैस। तो आपका रिवीजन कितनी आसानी से हो गया लास्ट में। लास्ट टाइम में जो क्यूवी रिवीजन होता है दोस्तों, क्यूवी रिवीजन, उससे आपको काफ़ी पता चल जाता है कि क्या हमने किया क्या नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात आपको पता है मैंने लगभग अप्रोक्स 30-35 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको इस बात का जानना होगा कि 30-35 लोग क्वेश्चन कराते हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपना वेस्ट कर देते हैं, तो अपने को ज़्यादा उनके चक्करों में नहीं रहना है। आपका भाई का चैनल चाहे छोटा है लेकिन आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं बताता हूँ आपको आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको मैं वेस्ट कराऊंगा जो आप देखने होगी यार पेड क्लास में नहीं मिल रही किसी भी। ठीक है, तो मैं सभी को थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उनके लिए, और लव यू भाई, आपने साथ दिया यहाँ तक। दूसरी बात, एक ही बात बोलूँगा लास्ट में कि आपके भाई का सपोर्ट करिए। जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले सभी शिफ्ट कराऊंगा, जो भी एग्जाम लगे ना, जो भी एग्जाम, आप मेरे को एग्जाम का नाम बता देना, मैं इसका एनालिसिस करके लाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा एनालिसिस करूँगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ पे अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। दूसरी बात, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको जो भी टॉपिक ऐसे लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे जीके में हुआ, करंट अफेयर में हुआ, कोई भी टॉपिक, एनीबॉडी योजना लानी है, कुछ बुक एंड ऑथर का, तो मैं लाऊंगा बुक एंड ऑथर की एक क्लास लेके आऊँगा मैं, जो जरूरी है लाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1 क्वेश्चन मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो जो भी नई बुक है, नई बुक पूछ रहे हैं, ओल्ड बुक तो सभी कर लेते हैं, नई बुक पूछ रहे हैं, तो नई बुक जो भी है ना तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो अपना बुक एंड ऑथर का आएगा, और आने वाले शिफ्टों का जितना भी एनालिसिस होगा सभी का कराऊंगा मैं। ठीक है, ओके, क्लास को यही समाप्त करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच।